मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हम आपको पास्ट जो टेंस होता है उसके अंदर जो दो टेंस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट कंटिन्यूस टेंस, दो टेंसों को आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो पहला टेंस है जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हिंदी के वाक्य में पहचान क्या होती है? हिंदी के वाक्य में हम इसके हमेशा आ, ए, ई, ये जो वावल साउंड है, हमेशा ये स्वर साउंड है, ये लास्ट में आती है। तो इसका मतलब हमारा जो टेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब हमेशा दूसरी फॉर्म आती है, वर्ब की दूसरी फॉर्म यूज़ होती है इसमें, और प्लस ऑब्जेक्ट होता है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नेगेटिव में हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, डिड नॉट का यूज़ करते हैं, और उसके साथ में पहली फॉर्म लगती है और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं? डिड लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं, बाद में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगाते हैं। तो इस प्रकार के वाक्य में क्या होता है? हमेशा हम डिड के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगाते हैं, अन्यथा इसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल दे रखा है, ही वेंट टू दिल्ली। ही वेंट, वेंट क्या है? दूसरी फॉर्म है गो की। ही वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। येस्टरडे क्या होता है? जो बीता हुआ कल, यानी यहाँ पे हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और ही वेंट टू दिल्ली येस्टरडे है, कल दिल्ली गया, आ की आवाज़ है, तो इसका मतलब ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है नेगेटिव, ही डिड नॉट ड्रिंक मिल्क, वह दूध नहीं पीता। तो यहाँ पे हमने देखा डिड नॉट का यूज़ हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद है डिड दे लर्न द लेसन, क्या उन्होंने लेसन सीखा? तो ये क्या है? ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य दिया गया है। तो डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, डिड के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। तो इस प्रकार ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमारा यहाँ तक हुआ और इसके स्ट्रक्चर हमने किया। उसके बाद है आगे, इस टेंस को हम एग्जाम्पल दे के देखेंगे कि भाई इसको किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, कहाँ कहाँ इसका यूज किया जाता है। यहाँ हमने देखा वर्ब की दूसरी फॉर्म लगती है, डिड के साथ पहली फॉर्म लगती है, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो इसका यहाँ पे किस तरह से हम यूज़ करते हैं, किन सेंटेंस के अंदर इसको हम लगाते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जैसे टू एक्सप्रेस ए पास्ट एक्शन और इवेंट, कोई भी भूतकाल का इवेंट है, घटना है, उसको व्यक्त करने के लिए हम इस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब जैसे येस्टरडे शब्द है, लास्ट शब्द है, ठीक है, एगो शब्द है, ये पास्ट को दर्शाते हैं। तो इन सेंटेंस में हमेशा हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं, जहाँ पे इनका जैसे लास्ट नाइट है तो यहाँ पास्ट केम आ गया, दूसरी फॉर्म आ गई। कोलंबस डिस्कवर्ड येस्टरडे, ये पास्ट की घटना हो गई। फिर आई बॉट दिस पेन येस्टरडे, मैंने कल ये पेन ख़रीदा, तो यहाँ भी आ की आवाज़ है, बॉट सेकंड फॉर्म है बाई की, और येस्टरडे के बाद हमेशा हमने दूसरी फॉर्म का प्रयोग किया है। तो ये था हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब दूसरा जो हमारा टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हम रहा था, रहे थे, रही थी, ये आता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, उसके बाद वाज या वर्ब का प्रयोग होता है, प्लस पहली फॉर्म का यूज होता है, प्लस आईएनजी, प्लस जो ऑब्जेक्ट है वो यूज होता है, यानी वाज वर्ब और प्लस पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, रहा था, रहे थे, ये इस टेंस की पहचान है। नेगेटिव में क्या करेंगे? वाज वर्ब के बाद नॉट का यूज़ कर देंगे और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का। उसके बाद इंटेरोगेटिव में क्या? वाज वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज़ हो जाएगा, प्लस वर्ब की पहली फॉर्म और आईएनजी यूज हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल के नीचे दे रखे हैं, चिल्ड्रन वाज
प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, बच्चे फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। तो इस प्रकार से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पास्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी हमने दो टेंस किए, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो आप इनको ध्यान से स्टडी करना और अच्छे से पढ़ना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।